कनाडा के अंदर टॉप फ्रेंचाइजेस कौन सी है, किस फ्रेंचाइज के अंदर आप इन्वेस्ट करें, कितनी कॉस्ट करती है, लेना अच्छी बात है नहीं है, राइट? ओके, आज हम बात करेंगे कनाडा की टॉप फ्रेंचाइजेस के बारे में, पर एक एक्सेप्शन के साथ। भाई जनरली तो आप लोगों से पूछे कि भाई टॉप फ्रेंचाइजेस कौन सी है, तो वो क्या आपको मैकडोनल्ड्स का, टिम हॉर्टन्स का नाम देंगे। पर भाई वो फ्रेंचाइजेस होती है लाइक मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन की। तो आज हम बात करेंगे कनाडा की वो फ्रेंचाइजेस की जिनकी कॉस्ट है $1.5 लाख से कम। ओके, स्टार्टअप कॉस्ट $1.5 लाख से कम है, प्लस इन फ्रेंचाइजेस की 50 प्लस लोकेशंस भी हैं। तो उसका मतलब क्या कि ये एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजेस हैं, ये एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं। आप जो लाइक उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिस तरह लाइक एक लोकेशन है, किसकी 2 लोकेशन है। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एस्टैब्लिश फ्रेंचाइजेस इन कनाडा जो प्रॉफिटेबल है, प्रूवन है और $1.5 लाख से भी कम कॉस्ट करती है, ताकि आप बेसिकली राइट लाइक पैसे बचा सकें। ऑलवेज राइट, ओके, हर किसी के पास $1.5-2 मिलियन नहीं होते, राइट? अगर हैं तो बहुत अच्छा, आप जाइए टिम हॉर्टन्स, आप जाइए मैकडोनल्ड्स के पीछे, या बाकी जो है ना एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजेस हैं। पर अगर आपके पास $1.5 लाख है तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है, राइट? और कुछ इसमें से ऑप्शंस $1 लाख से भी कम के हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप पूरी देखें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट $1 लाख से भी कम है, राइट? ओके, सो लेट्स बेसिकली गेट स्टार्टेड, राइट? ओके, नंबर 1 पे जो मैं बेसिकली रखूंगा ना फ्रेंचाइज को, वो ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। इट्स कॉल्ड यंग इंजीनियर्स लाइक कनाडा। यंग इंजीनियर्स कनाडा एक स्टेम, एक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के अराउंड बच्चों के लिए एक फ्रेंचाइज है। भाई देखिए क्या होता था, ट्रेडिशनली लोग पाकिस्तान, इंडिया के अंदर लोग बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स में डालते हैं, या कुछ लोग है ना एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में डालते हैं, लेकिन टाइकोंडो में डालते हैं, लेकिन कराटे क्लासेस में डालते हैं, पियानो लेसन में डालते हैं। तो एक ग्रोइंग मार्केट इमर्ज हो रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अराउंड लोग डालते हैं, राइट? ओके, इस बेसिकली राइट यंग इंजीनियर्स कनाडा जो है, इसकी स्टार्टअप कॉस्ट कम है। आप एक छोटी सी जगह लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिसकी स्टार्टअप कॉस्ट है $50,000 to $75,000, दैट्स अबाउट इट, राइट? और स्पेशली अगर आपका लेट्स से कि एजुकेशन रिलेटेड बैकग्राउंड है, या आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री अच्छी लगती है, तो भाई ये बेसिकली बिजनेस मॉडल आपके लिए है, राइट? ओके, और ये इस बिजनेस मॉडल के अराउंड आप इसको इमिग्रेशन के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, राइट? ओके, तो यंग इंजीनियर्स कनाडा आई विल पुट इट लाइक एज माय फर्स्ट ऑप्शन, राइट? ओके, इस यंग इंजीनियर्स कनाडा के 1-2 ऑल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह एक है ट्यूटर डॉक्टर करके है, एक बेसिकली कुमोन लर्निंग सेंटर है जो जनरली मैथ के अराउंड फोकस करते हैं, राइट? ओके, और एक इसका और ऑल्टरनेट है, पर वो थोड़ी सी लाइक महंगी फ्रेंचाइज है जिसका नाम है सीफा, CEFA, राइट? पर तो ये हो गई यंग इंजीनियर्स कनाडा एज आवर नंबर 1 लाइक ऑप्शन। ओके, नंबर 2 पे बेसिकली आज हम रखेंगे H&R ब्लॉक। H&R ब्लॉक जो कनाडा में रहता है तो उसने तो उसका सुना हुआ होगा। इट्स अ नेशनल अकाउंटिंग और टैक्स की ये लाइक फ्रेंचाइज है, राइट? अगेन स्टार्टअप कॉस्ट कम होती है इसके अंदर, क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अब अगर आपका अकाउंटिंग रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो दिस इज अ रियली गुड लाइक फ्रेंचाइज, आप इसको एक्सप्लोर करें। अगेन प्रूवन मॉडल है, और कैनेडियंस जो हैं उनको ईयरली टैक्स फाइल करना होता है, और स्पेशली आप बिजनेसेस में ज्यादा पैसे बनाते हैं। B2C में तो आप बनाते हैं $100 जर्नली पर्सनल इनकम टैक्स पे पर फाइल पे, बट आप लाइक $500, $1,000, $2,000 पर बिजनेस की फाइल पे बनाते हैं, तो वहां पे बहुत अच्छे पैसे हैं लाइक टैक्सेशन के अराउंड। H&R ब्लॉक के ऑल्टरनेट्स भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह एक पैजेट अकाउंटिंग सर्विसेज की तरह की फ्रेंचाइज है, और 2-3 और फ्रेंचाइजेस हैं जो बेसिकली इसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस लेकिन वो करते हैं। पर H&R ब्लॉक इज द मोस्ट established one if I can say, right? Okay, अब तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं। बेसिकली ये ऐसी फ्रेंचाइज है, ये ऐसा काम है कि हर कोई कर सकता है, आपका कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है एक स्पेसिफिक स्किल के अंदर, राइट? ओके, तो ये बेसिकली फ्रेंचाइज का नाम है मैरी मेड्स करके। मैरी मेड्स बेसिकली राइट लाइक मेड्स आपने समझ लिया होगा, मासी। मैरी मेड्स बेसिकली आपकी क्लीनिंग कंपनी है जो आपके घर पे आती है, साफ सफाई करते हैं, बाकी लाइक कोर्स करते हैं आपके घर पे आके। अब अगेन सुपर लो कॉस्ट टू स्टार्ट,
आपका कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए क्लीनिंग के अंदर। क्लीनिंग हर कोई कर सकता है। तो उसकी अच्छी बात ये कि बैरियर टू एंट्री, लेट्स से जब हमने H&R ब्लॉक की बात की तो आपको टैक्सेस, अकाउंटिंग, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। बट इसके अंदर आपको कोई लेकिन स्पेसिफिकली क्लीनिंग का बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। ये काम कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, राइट? ओके। तो तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा मेरी मेड्स। और मेरी मेड्स के कुछ ऑल्टरनेट अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं तो जर्नली जैन प्रो करके है, कैम ड्राई करके है, राइट? ये कुछ ऑल्टरनेट बेसिकली, राइट, लाइक मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं क्लीनिंग के अराउंड, राइट? बट जर्नली क्लीनिंग की फ्रेंचाइजेस आपको इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं लो इन्वेस्टमेंट के साथ। और कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, राइट? ओके। और आप फोकस करें, जिस तरह क्लीनिंग कंपनी आप खोलते हैं तो भाई फोकस करें आप रियल्टर्स के साथ काम करें, बिकॉज रियल्टर्स जो है वो घर बेचते जब है ना तो डीप क्लीनिंग करवाते हैं। अब डीप क्लीनिंग होती है 700, 1000, 1500 तक की, राइट? ओके। सेकंड जो आइडियल कस्टमर होता है वो बेसिकली बिजनेसेस होते हैं क्लीनिंग के लिए, बिकॉज यू नो व्हाट, बैंक्स जो हो गई, मॉल्स हो गए, रिटेल आउटलेट्स हो गए, वो हर रोज उनको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो पॉइंट बीइंग B2B कस्टमर्स और ये जो रियल एस्टेट ड्रिवन कस्टमर्स हैं, ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है आप अगर उसमें लेकिन एक्सप्लोर करें, राइट? ओके। लेकिन एक और इंडस्ट्री जो थोड़ी सी ऑल्टरनेट है, जो ये उनके लिए अच्छी है जिनको मैकेनिकल काम करने का शौक है, राइट? ओके। तो मैकेनिकल काम करना मतलब कि लेट्स से कि अगर आपको टूल्स का शौक है, आप मैकेनिक का आपका बैकग्राउंड है, या आपने हैवी इक्विपमेंट का रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो एक बेसिकली फ्रेंचाइजी है स्नैप ऑन टूल्स करके। स्नैप ऑन टूल्स भी एक टूल्स की कंपनी है जो रेंट भी करते हैं और जो सेल भी करते हैं, राइट? ओके। अगेन ये उनके लिए अच्छा है जो मैकेनिकली इंक्लाइंड ज्यादा हैं, जो इस तरह से बेसिकली इस इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। बिकॉज देखिए अगेन, कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर आपको बैकग्राउंड एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है और कुछ इंडस्ट्री में आप ऐसे ही घुस सकते हो, राइट? ओके। सो स्नैप ऑन टूल्स को बेसिकली आप एक्सप्लोर करें, राइट? ओके। इसके बाद फिर बेसिकली हम लेकर आए एक बड़ी यूनिक फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी जो बहुत सारे लोगों बात भी नहीं करते हैं, उनको पता भी नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ रियली इमर्जिंग मार्केट इन कनाडा, राइट? ओके। और ये स्पेशली वुमेन लेडीज कर सकती है और ये आप घर से भी कर सकते हैं इस बिजनेस को मैनेज, राइट? तो इस बिजनेस का नाम है द लंच लेडी। लंच लेडी क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज करते हैं मील प्रेप के लिए, स्कूल्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए। भाई हॉस्पिटल्स और स्कूल्स जो होते हैं ना, वो बच्चों के खाने के लिए ठेके देती है। तो लेट्स से कि अगर आपके पास आप एक लोकल स्कूल है, आपका उसके बाद ठेका है, हर हफ्ते आपको एक ऑर्डर आता है आपके रिकरिंग क्लाइंट्स है, राइट? ओके। और इसमें आप लंच रिलेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं आप, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कढ़ाइयाँ बना रहे हैं या बटर चिकन बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री के अंदर आप मोस्टली लंच सैंडविचेस हो गए, पनीनीज हो गए, केसडियाज हो गए, जो क्विकली एक बाइट में बंदा खा सकता है ऑफिस में, अपने कहाँ पे भी वो एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, राइट? लंच लेडी की मुझे एक और बात अच्छी लगती है, बिकॉज अगेन इसमें भी आपको कोई नेसेसरीली कुकिंग का या रेस्टोरेंट का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये कोई कॉम्प्लेक्स खाने नहीं बना रहे, ये सिंपल खाने बना रहे हैं जो आप क्विकली असेंबल कर सकते हैं एक इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए, राइट? ओके। सो लंच लेडी एक यूनिकली पोजीशन बिजनेस है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है। आई थिंक दिस इंडस्ट्री विल ग्रो। इसी के अराउंड अगर आप लंच लेडी को हम कंपेयर करते हैं तो भाई टिफिन सर्विसेज एग्जिस्ट करती है ना, राइट? ओके। तो टिफिन सर्विसेज का मॉडल भी, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, पर उसके अंदर नेसेसरीली कोई फ्रेंचाइज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? ओके। तो आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, राइट? ओके। अब पॉइंट बीइंग क्या है भाई, देखें फ्रेंचाइज में आप इस वजह से जाते हैं, मैं उन्हें फ्रेंचाइज ज्यादा रेकमेंड करता हूं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया हो, जो चाहते हैं कि हम प्रूवन बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करें अपने रिस्क को रिड्यूस करते हुए। पर ऑन द फ्लिप साइड ऑफ इट, फ्रेंचाइज मॉडल आपको रिस्ट्रिक्शंस देता है, आप हर चीज नहीं कर सकते। मतलब कि आप बोलें कि भाई मैं लंच लेडी की फ्रेंचाइज लेके मैं समोसे बेचना शुरू कर दूं तो आप ये नहीं कर सकते, राइट? तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर लॉज, बाय देयर फ्रेंचाइज गाइडलाइंस, राइट? ओके। सो किसी किसी के लिए फ्रेंचाइज बेहतर है, किसी किसी के लिए अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस बेहतर है, राइट? ओके। अगर आप कनाडा के अंदर बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोगों को कंसल्ट करते हैं नए बिजनेस खोलने के लिए। और अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा आना चाहते हैं, विच इवेंचुअली ऑफ कोर्स इंक्लूड्स आपका बिजनेस खोलना, कहाँ पे आप पैसा लगाएंगे, लैंड लेंगे नहीं लेंगे, किस किस्म का बिजनेस अच्छा है, कहाँ पे आप लें, ये सारी चीजों के अंदर हम आपको हेल्प करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन विल बी ऑन द स्क्रीन। अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में जाके क्वेश्चन करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।
है।